अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज वह सबऑर्डिनेट क्लोज है जो वाक्य में एडवर्ब का कार्य करे। तो आपने देखा होगा कि एडवर्ब जो है वाक्य में क्या करता है। तो एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव से पहले आता है और वर्ब से पहले भी आता है, और ये वर्ब को एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो बिल्कुल एडवर्ब का कार्य करता है, अर्थात जो किसी अन्य क्लोज में आए हुए वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी उसके बारे में और सूचना देता है। ठीक है, उसकी गुण के, उसके तरीके के, उसके समय, स्थान, शर्त, ये सब बताता है। तो यह निम्नलिखित बातों को प्रकट करती है। तो एडवर्ब टाइम बता सकता है, समय, प्लेस बता सकता है, स्थान, पर्पस यानी उद्देश्य बता सकता है, कोज रीजन कारण बता सकता है, मैनर विधि तरीका बता सकता है, कार्य करने का ढंग, एक्सटेंड माने विस्तार बता सकता है, कंडीशन यानी शर्त बता सकता है, रिजल्ट परिणाम बता सकता है, कंपैरिजन तुलना कर सकता है, और कंट्रास्ट यानी अंतर के बारे में भी ये बता सकता है। ठीक है, बारी बारी से इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम समय की ओर संकेत करता है, और साधारणतः व्हेन से समय का बोध होता है। व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, व्हाइल, एज सून एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज आदि में किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से आरंभ होता है। तो इसकी पहचान है कि आप ऐसे वर्डों को दोहरा के कहीं टेबल बना के, नोट्स बना के याद करें। तो लिखा है कि ऑल स्टूड अप व्हेन द चीफ मिनिस्टर कम, सभी खड़े हो गए जब मुख्यमंत्री आए। तो यहाँ पे जो वैन है ये टाइम के बारे में बता रहा है कि खड़े कब हुए, जब चीफ मिनिस्टर आए। तो ऑल स्टूड अप आपका प्रिंसिपल क्लोज है, और वैन से लेकर द चीफ मिनिस्टर केम ये आपका सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज है जो कि टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये एडवर्ब क्लोज है जो टाइम को रिलेट कर रहा है। ऐसे लिखा है द डॉक्टर रिच्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, पहुंचने के बाद, यानी डॉक्टर के पहुंचने के बाद द पेशेंट है डाइड, तो पेशेंट जो है वो मर चुका था। द डॉक्टर रीच्ड ये आपका प्रिंसिपल क्लोज है, एंड आफ्टर द पेशेंट है डाइड ये आपका सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज है। ये भी टाइम के बारे में, आफ्टर जो है टाइम के बारे में बता रहा है कि डॉक्टर के पहुंचने के बाद पेशेंट मर चुका था। ठीक है, एज सुन एज आ गया। देखो एज सुन एज तो ये कंजक्शन है, तो ये आपका शुरू में क्या आ गया, सबऑर्डिनेट क्लोज, और इस बार प्रिंसिपल क्लोज पीछे आ गया, तो यहाँ पे हमें कोमा लगाना है और यहाँ फुल स्टॉप। तो एज सुन एज कृष्णा सो सुदामा ही रैन टू वेलकम हिम, तो ही रैन टू वेलकम हिम ये प्रिंसिपल क्लोज है, और एज सुन एज कृष्णा सो सुदामा ये आपका सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज है जो शोइंग टाइम, टाइम को दर्शा रहा है। तो जैसे ही कृष्णा ने सुदामा को देखा वो उसका स्वागत करने के लिए दौड़े। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस यानी स्थान की ओर संकेत करता है। एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, और साधारणतः ये वेयर, वेनेवर, विदर, वेंस आदि में किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से आरंभ होता है। तो लिखा है कि सी मेक्स फ्रेंड वेनेवर सी गोज, वो जहाँ कहीं भी जाती है वो दोस्त बनाती है। तो यहाँ पे जो वेनेवर सी गोज है ये आपका सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज है, और ये जो है शोविंग क्या शो कर रहा है, प्लेस यानी स्थान के बारे में बता रहा है, और सी मेक्स फ्रेंड ये प्रिंसिपल क्लोज है। तो ये आपका जो वेनेवर है ये आपका एडवर्ब है जो अपने पहले वाले जो क्लोज है इसको रिलेट कर रहा है इस क्लोज से, और यहाँ पे टाइम का यानी प्लेस का जिक्र हो रहा है, समय का जिक्र होता है। ठीक है, सॉरी स्थान का जिक्र होता है। ठीक है, ऐसे लिखा है कि ही विल फॉलो यू विदर यू गो, वो तुम्हें फॉलो यानी अनुसरण करेगा जहां भी तुम जाओगे। तो ये जो विदर है ये आपका प्लेस के बारे में बताएगा, तो यानी ये आपका प्रिंसिपल क्लोज, ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज। ठीक है, अगला लिखा है एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस, यानी ये उद्देश्य को प्रकट करता है। पर्पस माने उद्देश्य, यह अधिकतर दैट से शुरू होगा, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट आदि में से किसी सबऑर्डिनेट क्लोज से आरंभ होता है। वी वर्कड हार्ड सो दैट
देखो सो दैट आ गया। वी वर्क हार्ड, हम मेहनत करते हैं ताकि वी में पास, ताकि हम पास हो सकें, सफल हो सकें, ठीक है। तो ये जो वर्ब है वर्क हार्ड, तो इस वर्क की ये विशेषता बता रहा है, तो इसको बोलते हैं एडवर्ब क्लोज। ऐसे अगला लिखा है कि वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, ध्यान पूर्वक चलिए कहीं आप गिर न जाएं, ठीक है। तो ये आपका जो लेस्ट है ये भी आपका पर्पज, उद्देश्य बता रहा है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ रीजन सदैव किसी घटना का कारण बताती है। यह अधिकतर सेंस से बिकॉज, फॉर, एज, दैट, नाउ दैट आदि से किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज से आरंभ होती है। सी फेल्ड, वो फेल हो गई, बिकॉज क्योंकि, ये कारण बता रहा है। वो फेल हो गई तो फेल होने का कारण, यानी इस वर्ब की विशेषता बता रहा है। क्योंकि सी वेस्टेड हर टाइम, क्योंकि वो अपना समय वेस्ट करती थी। तो सी फेल्ड ये आपका प्रिंसिपल क्लोज है, और बिकॉज से यहाँ तक का आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज है, जो कि शोविंग रीजन, ये कारण को तो शो कर रही है। बिकॉज जो होता है ये रीजन कारण को व्यक्त करता है। आई एम ग्लैड डैट, मैं खुश हूं कि यू हैव अराइव इन टाइम, कि तुम समय पे पहुंचे। तो यहाँ पे खुश होने का कारण आई एम ग्लैड, तो खुश होने का कारण ये पूरा क्लोज बता रहा है। तो इस एडवर्ब की, इस एडजेक्टिव की विशेषता ये पूरा क्लोज बता रहा है, तो इसको बोलेंगे एडवर्ब क्लोज, ठीक है। एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, किसी रीति यानी ढंग का वर्णन करता है। मैनर यानी क्या बताएगा, रीति या ढंग या तरीका, काम करने का तरीका। यह अधिकतर एज के जोड़ा सो, एंड, एज इफ, एज दो, अकॉर्डिंग एज आदि में से किसी सबऑर्डिनेट क्लोज से आरंभ होता है। तो एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा फल पाओगे, ठीक है। तो ये जो एज और सो का जोड़ा बन रहा है, तो आप समझ जाना ये एडवर्ब है, ठीक है। इसमें ना क्रिया की विशेषता, शो की विशेषता बताया जा रहा है, वर्ब की विशेषता, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। तो इतना हिस्सा आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल क्लोज, और ये वाला हिस्सा क्या आ जाएगा, तो ये वाला हिस्सा आपका हो जाएगा प्रिंसिपल क्लोज, और ये एज के साथ वाला जोड़ा हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज, शोविंग मैनर, ये काम करने का तरीका बता रहा है, ठीक है। ट्राई टू फिनिश इट एज आई हैव शोन यू, तो ट्राई टू फिनिश इट और एज आई शोन डेट यू, तो ये ट्राई टू फिनिश इट ये जो आपका प्रिंसिपल क्लोज है, और ये आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज है, जो कि एज जो है ये काम करने का तरीका और मैनर बता रहा है। ऐसी अगला है एडवर्ब क्लोज ऑफ एक्सटेंड, यानी ये विस्तार बताता है। तो ये बात के विस्तार को प्रकट करता है, और ये अधिकतर एज फार, सो, एज फार एज, सो फार एज में से किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से आरंभ होता है। तो एज फार एज आई थिंक शी विल बिट्रे यू, तो सी विल बिट्रे यू प्रिंसिपल क्लोज है। एज फार एज आई थिंक ये आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज, और शोविंग एक्सटेंड ये ना विस्तार बता रहा है, ठीक है। तो इस वर्ब के बारे में ही बता रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, तो ये किसी शर्त की ओर संकेत करता है। इस प्रकार के क्लोज में आपको इफ मिलेगा, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, इन केस, वेदर का जोड़ा और आदि किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आरंभ होता है, ठीक है। इफ सी हैड इन्फॉर्म मी, यदि उसने मुझे सूचित किया होता, आई वुड हैव हेल्प हर, मैं उसकी मदद करता। तो यहाँ पे आई वुड हैव हेल्प हर ये प्रिंसिपल क्लोज है, और ये इफ से शुरू हो रहा है, तो ये आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज है, जो कि इफ से शुरू होने के कारण ये क्या दर्शा रहा है, कंडीशन, इसीलिए ये आपका एडवर्ब क्लोज है। आई शैल पार्डन यू प्रोवाइडेड यू अपोलाइज इन राइटिंग, कह रहा मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, शर्त ये कि तुम मुझे क्षमा मांगो, लिखित में मुझसे क्षमा मांगो जब तुम क्षमा मांगोगे। तो यहाँ पे इतना हिस्सा आपका क्या है, इतना हिस्सा आपका प्रिंसिपल क्लोज है, और प्रोवाइडेड से यहाँ तक का हिस्सा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज है, और प्रोवाइडेड जो है वो कंडीशन को शो कर रहा है, जो कि एडवर्ब है। एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट, तो रिजल्ट में क्या होता है कि एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट में किसी बात के परिणाम का संकेत मिलता है। ऐसी क्लोज अधिकतर दैट से ही आरंभ होती है, परंतु उससे पहले प्रिंसिपल क्लोज में सो या सच का प्रयोग होता है। तो ही इज सो वीक, देखो सो आ गया, ही सो वीक, और ये दैट आ गया। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट मूव अबाउट, वो इतना कमजोर है कि वो हिल भी नहीं सकता है, हिलने के बाद हिल भी नहीं सकता है, ठीक है।
अगला है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन। तो ये दो गुणों की तुलना बताती है। यह क्लोज अधिकतर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन देन या रिलेटिव एडवर्ब एज से शुरू आरंभ होती है। तो ये देन और एज से शुरू होती है। शी इज एज वाइज एज शी इज स्मार्ट। ये उतनी होशियार है जितनी स्मार्ट है। तो ये जो एज और ये जो एज का जोड़ा बन गया है, तो यही आपका एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन है। तो इतना हिस्सा आपका प्रिंसिपल क्लोज है और इतना हिस्सा आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज है, ठीक है, जो कि कंपैरिजन तुलना को दिखा रहा है। तो इसका तुलना कर रहा है बुद्धि से और स्मार्ट से। एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ये किसी बात के अंतर को स्पष्ट करती है। यह क्लोज अधिकतर दो, अल्दो, इवन इफ, हाउएवर, ऑल द सेम आदि से किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से प्रारंभ होती है। अल्दो ही इज रिच, हालांकि वो अमीर है। ही इज नॉट प्राउड, उसे घमंड नहीं है, ठीक है। तो ही इज नॉट प्राउड, तो ये आपका प्रिंसिपल क्लोज है। एंड अल्दो ही इज रिच, ये आपका कंजंक्शन के साथ लिखा हुआ है, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज है, जो कि कॉन्ट्रास्ट यानी बात के अंतर को बता रहा है कि घमंड नहीं है, अमीर है। हाउएवर हार्ड ही मे वर्क, ही कैन नॉट पास, हालांकि वो बहुत मेहनत करता है लेकिन पास नहीं हो सकता है। तो ही कैन नॉट पास प्रिंसिपल क्लोज है। और हाउएवर से जो लिखा हुआ है यहाँ तक, ये आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज है और ये आपका कॉन्ट्रास्ट किसी बात के अंतर को स्पष्ट करता है, ठीक है।